एक गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और उदार था। वह गरीब हो या अमीर, सबको एक समान देखता था और उनकी सहायता करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला हरिश्चंद्र के घर आती है और मदद मांगती है। बेटे, मेरी मदद करो, मेरे से धोखा हुआ है। अरे क्या हुआ माताजी, किसने ठगा आपको? लंबी कहानी है बेटा। मैं 6 महीने पहले मेरी बेटी के घर जा रही थी, मगर जाने से पहले मेरे पास जो गहने लत्ते थे उनको एक जगह पे सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं सोचती रही और मुझे यह लगा कि संत बाबा के पास रखूंगी तो सुरक्षित रहेगा, इसलिए गांव के बाहर जो संत बाबा बैठते हैं उनके पास जाके मैंने अपनी गहने लत्ते रख दिए। बाबा जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो यही गहने लत्ते हैं, मेरे आखिरी समय में काम आएंगे, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को मिल के आने तक इनको आप अपने पास रखोगे? मैं ठहरा साधु संत, मुझे गहने लगते इनमें मत खींचो। तुम खुद कोई गड्ढा खोद के वहाँ पे इनको छुपा दो ना। अब साधु बाबा ने कहा है तो महिला उसी बात को मानते हुए वह साधु के झोपड़ी के पास ही एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पैसे छुपा देती है। फिर क्या हुआ? मैं अपनी बेटी के घर हो आने के बाद फिर वो संत बाबा के पास गई। बाबा जी, मैं आपके कुटिया के नजदीक एक गड्ढा खोदकर वहीं पे अपनी गहने लत्ते छुपाए थे। कौन सी गहने, कौन सी लगते? तुम अगर गड्ढा खोद के छुपाई हो तो खुद जाकर ढूंढ लो, अपने गहने लो और यहाँ से चली जाओ। दोबारा मेरे पास मत आना और गहने पैसों के बारे में मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं संत हूँ और मुझे क्यों चाहिए ये सारी चीजें। बाबा की बात सुन के महिला वह जगह पे जाती है और देखती है कि गड्ढा खाली है। फिर वह बाबा के पास जाके बोलती है, अरे बाबा जी, मैंने तो अपनी गहनों की थैली उसी गड्ढे में रखा था, मगर अब वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे इन सारी चीजों में मत खींचना। मुझे सिर्फ ईश्वर और ध्यान करने में ही आसक्ति है। उदास महिला हरिश्चंद्र को कहती है, बेटा, मैं उस बाबा का कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए सहायता के लिए आपके पास आई हूँ। माता, चिंता मत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि उसी बाबा ने आपकी गहने हड़प ली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसी संत ने वह गहने लिए हैं, मगर क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलिए माता, उस संत के कुटीर पे चलते हैं। ऐसे कहते हुए हरिश्चंद्र और वो बुढ़िया दोनों संत के कुटीर के लिए निकल पड़ते हैं। माता जी, आप ना उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और हाँ, ख्याल रखना कि वो बाबा तुम्हें देख ना पाए। हरिश्चंद्र एक बड़ी पोटली हाथ में पकड़े हुए उस संत बाबा के पास जा पहुंचता है। वह पोटली बाबा के सामने रखते हुए ऐसे कहता है, बाबा जी की जय हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे आपकी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। वह बाबा पोटली को देखते हुए मन में ऐसे कहता है, लगता है ये बहुत बड़ा धनवान है, पोटली भर सोने की सिक्के ही होंगे। बाबा जी, मैं ठहरा व्यापारी, गांव गांव शहर शहर घूमता रहता हूँ और मेरी वजह से आपको तंग हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ना ना बाबा जी, मेरे समस्याओं का हल मैं खुद ढूंढ लूंगा, आपको क्यों परेशान करें। अगर मैं लोगों की सहायता नहीं करूंगा तो संत कैसे कहलाऊंगा। अरे बाबा, मैं तो व्यापारी हूँ ना, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मुझे कोई सलाह दीजिए बाबा। अरे बेटे, मेरा विश्वास करो, मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ और लोगों की सहायता करना वो तो मेरा धर्म बनता है। बाबा ऐसे बोलने पर हरिश्चंद्र अपना संदूक खोल के उसमें जो चीजें थी वह बाबा को दिखाता है। बाबा, तुरंत मुझे हरिद्वार निकलना होगा मेरी माताजी की दर्शन के लिए। यह मेरी व्यापार की पूंजी है, इन सोने की सिक्कों को आप अपने पास रखो। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये सहायता मैं नहीं कर सकता, इसलिए
तुम मेरे कुटिया के सामने वाली वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे गड्ढा खोद के वहां पे तुम्हारे सिक्कों को छुपा दो। धन्य मेरे बाघ, बाबा जी की जय हो। बाबा के बात सुन के वैसे ही हरिश्चंद्र पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के अपनी सिक्कों की पोटली रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही संत बाबा वहाँ पे आते हैं और पेड़ के नीचे की गड्ढा खोद के वो पोटली बाहर निकाल देते हैं। उस पोटली में सारे सोने की सिक्कों को देखते हुए उसकी मन में लालच जगती है और कहता है, हा हा हा, क्या बात है, अब ये सारे सिक्के मेरे हैं। पेड़ के पीछे छुपे हरिश्चंद्र और वह बुढ़िया महिला इस सारी चीज को देख रहे थे। दोनों सीधे बाबा के पास जाते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बाबा के हाथ में था सिक्कों से भरी हुई पोटली और उस बूढ़ी महिला का थैला भी था। साधु बाबा इन दोनों को वहाँ देखकर दंग रह गया और शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। देखा माता जी, मेरा अंदाजा सही निकला, यही बाबा ने आपके गहने चुराई है। मुझे क्षमा कर दो, लालच बुरी बला है, मैंने पाप किया है। संत बाबा बुढ़िया की गहने और हरिश्चंद्र की सिक्कों को उनको वापस करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी। एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है, वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक गिलास पानी देती है, तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है, इनका कोई काम नहीं जम रहा है, मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा, तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है, तू या तो मुझे कल की कल किराया दे या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहाँ से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो लड़की भी है, मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी, अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पीलू, गलती हमारी ही है, हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना। चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है, लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है, माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, मैं जाकर कुछ आम खा लूँ। सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाई, मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़ कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं, ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी
अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ क्यों न मैं आम की गुठलियों से घर बना लूं, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।